नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सीटेट का पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों हुआ है, तो हम इस वीडियो में आज सीटेट का पेपर फर्स्ट का CDP का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, काइनेस्थेटिक लर्नर प्रीफर टू लर्न थ्रू डैश। जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो कैसे सीखते हैं? लर्निंग बाई डूइंग करके सीखते हैं। तो डूइंग एंड मूविंग, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है? एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना नहीं। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना बिल्कुल सही है। इसमें क्या, बच्चे को जो ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू ए स्मॉलर स्टेप, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीड्स, मतलब जितनी सपोर्ट हो उतनी ही सपोर्ट उसको करना, इसी को स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट और संगों को लिखना है। लर्निंग इज अ सिंपल राइटिंग एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्लेट ऑफ आवर ब्रेन। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिस्ग्राफिया जो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? तो डिस्ग्राफिया हम देखते हैं, जानते हैं कि डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, अगर लिखने में कोई दिक्कत होता है तो बच्चे को हम कहते हैं कि उस डिस्ग्राफिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीचर शुड इनकरेज बॉयज of her class to participate in sports while assigning art decoration to girl। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कर देना चाहिए। हालांकि ये कहीं से सही नहीं है, तो ऑप्शन जो हमारा ये कथन है जर्सन गलत है। चिल्ड्रेन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, और जो ये हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं, हम क्या करते हैं, ये कल्चरली हमारे डिफरेंसेज हैं, क्योंकि हम बाद में बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। इसमें दोनों गलत होंगे। ऑप्शन नंबर 3 का ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग होनी चाहिए, सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षकों को इसमें लिखा है ADHD डिसऑर्डर टीचर शुड अवॉइड। जिस बच्चे को अगर ADHD की प्रॉब्लम होती है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? यूजिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइज, तो उसे हम जो क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइज, जो शोरगुल और ऐसे जगह है जहाँ से डिस्ट्रैक्शन क्या वो होता है, तो वो ऐसे जगह से उसको अवॉइड करना चाहिए, दूर रखना चाहिए बच्चों को। देखो, शिक्षकों को, ये तो हमारा हो गया। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, वाइल अ साइंटिस्ट वुड एग्जिबिट हाई डैश इंटेलिजेंस, और स्कल्पचर वुड हैव हाई डैश इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक को कैसी होनी चाहिए, कौन सी? तो लॉजिकल, मैथमेटिकल यहाँ पे इंटेलिजेंस होना चाहिए। और जबकि हम बात करें स्कल्पचर की, तो बॉडली काइनेस्थेटिक होनी चाहिए। हालांकि स्कल्पचर की ना बॉडी काइनेस्थेटिक नहीं होगा।
स्पेशल, यही वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि कन्फ्यूजन है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हो सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही है। हालांकि मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए। लॉजिकल और मैथमेटिकल चलो ठीक है, साइंटिस्ट के लिए होता है, लेकिन बॉडी का एस्थेटिक स्कल्पचर के लिए तो स्पेशल होना चाहिए ना, स्पेशल। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 रखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोनों सही है हमारा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पियाजे डिस्क्राइब कोग्निटिव डेवलपमेंट एज अ अकरिंग इन। तो पियाजे ने जो अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया है थ्योरी, उसमें 4 क्वालिटेटिव डिफरेंस स्टेजेस के बारे में बताया उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पियाजे 2 इम्पोर्टेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजेज थ्योरी कोग्निटिव डेवलपमेंट आर। तो इसमें जो बताया गया है कि पियाजे ने जो अपना दिया है, तो उसमें सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब स्ट्रिंग मोटिवेशन। तो कौन सा हमारा बाहरी अभिप्रेरणा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो बाहरी अभिप्रेरणा में कैसे मतलब अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट। जो मीनिंगफुल जो लर्निंग है, उसके बारे में बताया गया है कि ये रटना वाला जहाँ भी आएगा, मेमोराइजेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रेन स्पीक टू देमसेल्फ। जब बच्चा स्वयं से बातें कर रहा होता है, तो बच्चा क्या करता है, टू एड थ्रो एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, विचार और आत्मनियमन। बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा है, मतलब वो अपने आप में क्या कर रहा है कि अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट के बारे में किसमें है, मोतियों के धागे को में पिरोने से पहले बच्चे गेंद पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन डेवलपमेंट टर्म्स, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो क्या कहलाई जाती है, यहाँ पे है क्रिटिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर 4 चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ देखो आप, स्कैप होल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसमें बताया गया है कि अगर शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन बच्चों स्कैप होल्डिंग बच्चों की सीखने में प्रक्रिया में बाधा डालता है, नहीं। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दोनों गलत है। 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चिल्ड्रेन कम्स इनटू द वर्ल्ड एज ए टेबुला रासा और ब्लैंक स्लेट, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। एज बोर्न, इसमें अनियंत्रित पैदा होते हैं और सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। ये दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं, ये भी नहीं है हमारा। उस सामाजिक संस्कृति संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो कॉन्वेंशनल है उसका, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा,
देखो 5 वर्ष से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय उसका क्या होता है, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट हो रहा होता है। 5 से 6 साल के बाद गति कौशल बेहतर नियंत्रण करते हैं, ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। हालांकि ये हमारा क्या गलत है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकार वातावरण से प्रभावी ढंग से होता है, ये भी हमारा गलत है। दोनों गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। तो इसमें है एबिलिटी एंड एफर्ट, इनएफिशिएंट एफर्ट। जो मास्टर ओरिएंटेड जो लर्नर होते हैं वो सक्सेस पाते हैं कि उसकी एबिलिटी और वो एफर्ट करते हैं, और अगर जो फेलियर होते हैं वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि इसलिए वो फेलियर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चैलेंजेस इन अ सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन। सामाजिक संचार में चुनौती किसमें स्पष्ट होती है, तो ये हमारा ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं, बारिश क्यों होती है। यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ ढो-ढो कर थक जा चुके हैं। ऐसी व्याख्या तो संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटना को समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही है। तो अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार वो क्या होते हैं कि अपनी कहानियाँ गढ़ते हैं और उनको मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसके इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार्ड दे देनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं करना होगा। ऋषभ से बात करनी चाहिए, गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया से नहीं खेलना चाहिए, ये भी गलत है। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वह भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर बल देना चाहिए। इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर अ टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिस ऑफ। तो ऐसी जानकारी देने, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करें, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बड़ी जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधीय समस्याओं में विभाजित करना, हालांकि ऐसा नहीं होगा। ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल और मैनेजेबल प्रॉब्लम। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना, फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन कन्फर्म रजिस्टिंग बिलीव एंड। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करें। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ देखो, जब बच्चे डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बच्चे क्या अनुभव करते हैं, प्रदर्शन करने के उच्च स्तर की चिंता। तो ये हमारा गलत है, हालांकि ये नहीं होगा।
मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, अगर बच्चा मॉडरेट लेवल का एक्साइटमेंट है बच्चों में तो वो बेहतर सीखता है, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग आर्गूड दैट, वो जो लॉरेंस कोलबर्ग है वो क्या कहते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री का मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों की मानकीकरण को भी अपनाना चाहिए। ये गलत है हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 और 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क समझने में असमर्थ है, तो इसका क्या कारण है, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, जो कि पियाजे के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में हम इसमें मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।